हूँ बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और ताजा खबरों की। हरियाणा की भाजपा सरकार में लगातार अंदर खाने चल रही फूट अब बाहर तक आने लगी है और ये पहली बार नहीं है। आपको बता दें कि दक्षिण हरियाणा यानी अहिरवाल में भाजपाइयों की फूट अब खुलकर सामने आई है। दरअसल आपको भी बता दें कि सैनी सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री रहे अभय सिंह यादव ने अपनी ही पार्टी के केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत पर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने एक के बाद एक 2 पोस्ट किए। इसमें राव इंद्रजीत को छोटे दिल वाला तक कह दिया। साथ ही ये भी लिखा कि अहीर समाज के ठेकेदार सुविधानुसार महानायक राव तुलाराम राजनीतिक कवच पहने हुए हैं। आपको बता दें कि नारनौल के पास गांव कोरियावास में 725 करोड़ रुपए की लागत से 800 बेड का मेडिकल कॉलेज बना है। वहीं इस कॉलेज का नाम सरकार ने महर्षि चैवन चिकित्सा महाविद्यालय रखा है। तो वहीं राव इंद्रजीत के समर्थक इस कॉलेज का नाम शहीद राव तुलाराम के नाम पर रखना चाह रहे हैं, जो 3 महीने से विवाद छिड़ा हुआ है। पहला मौका है जब पूर्व मंत्री डॉक्टर अभय यादव ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया एक्स हैंडल से पहली पोस्ट 7 अगस्त को की। इसमें लिखा, जहां तक अहीर समाज के ठेकेदारों का प्रश्न है, उनका अगर असली चेहरा देखना हो तो नांगल चौधरी के पिछले विधानसभा चुनावों का विवरण किसी गांव में पूछ लें। स्वयं से असुरक्षित इन छोटे दिल के बड़े लोगों के लिए महानायक राव तुलाराम केवल राजनीतिक कवच है, जिन्हें सुविधानुसार पहनते हैं। तो वहीं दूसरी पोस्ट में लिखा, मेडिकल कॉलेज का नाम चाहे जो भी रखें, लेकिन जनता को सुविधाएं मिले। आपको बताते चले कि पहली पोस्ट के ठीक आधे घंटे बाद पूर्व मंत्री ने दूसरी पोस्ट की। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बार फिर से भाजपा सरकार पर निशाना साधा है, जहां इस बार उन्होंने भाजपा पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा है कि भाजपा को हुड्डा नाम से ही आपत्ति है। दरअसल उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस सरकार के समय शुरू की गई हुड्डा यानी हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी योजना के तहत लोगों को पारदर्शी तरीके से लॉटरी के माध्यम से प्लॉट दिए जाते थे, लेकिन भाजपा सरकार ने सिर्फ इस वजह से योजना का नाम बदल दिया क्योंकि इसमें हुड्डा नाम शामिल था। वहीं पूर्व सीएम हुड्डा ने मजाकिया अंदाज में कहा, यानी हरियाणा ओवरऑल डेवलपमेंट अथॉरिटी। बताते चले कि उन्होंने कहा कि नाम बदलने से विकास की नीयत नहीं बदलती, लेकिन भाजपा सरकार सिर्फ नाम बदलने की राजनीति कर रही है। अब इस योजना का नाम बदलकर HSVP हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण कर दिया गया है। आपको ये भी बताते चले कि रोहतक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मौजूदा सरकार प्रॉपर्टी डीलरों को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय लॉटरी सिस्टम के जरिए जरूरतमंदों को प्लॉट आवंटित किए जाते थे, लेकिन भाजपा सरकार ने लॉटरी सिस्टम खत्म कर नीलामी की व्यवस्था लागू कर दी है, जिससे प्रॉपर्टी डीलरों को ही फायदा होता है। वहीं हरियाणा के गुरुग्राम में जल भराव, गंदगी और ट्रैफिक जाम जैसी समस्याओं को लेकर रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा और केंद्रीय शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर आमने सामने आ गए। दरअसल दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि उन्होंने गुरुग्राम की बुनियादी समस्याओं पर सवाल उठाया था, लेकिन केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जो लिखित जवाब दिया है वह बेहद अस्वीकार्य है। दरअसल जवाब में कहा गया है कि गुरुग्राम में किसी भी प्रमुख नागरिक बुनियादी ढांचे से संबंधित समस्याएं नहीं है। इस पर हुड्डा ने मंत्री के लिखित जवाब की कॉपी शेयर करते हुए तीखा हमला बोला और कहा, देश ही नहीं अब पूरी दुनिया को गुरुग्राम की बदहाली का पता है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की 11 साल की सरकार ने मिलेनियम सिटी को कूड़ाग्राम और सिंक सिटी बना दिया है और अब ये सरकार मानने को भी तैयार नहीं है कि यहाँ कोई समस्या है। दरअसल आपको बताते चले कि रोहतक के सांसद ने कहा कि बीजेपी सरकार की आंखों पर पट्टी बंधी है, जहां कल ही संसद में एक अन्य उत्तर में सामने आया कि गुरुग्राम प्रदूषण के मामले में नंबर 1 पर है। यह नागरिकों को वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण से लेकर गंभीर शहरी समस्याओं, जल भराव, सीवरेज समस्या, टूटी हुई सड़कें, ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा है। लोग नरकीय जीवन जीने पर मजबूर है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार के 11 साल में सिर्फ घोटाले हुए हैं, कोई नया काम नहीं हुआ। मेरी मांग है कि सरकार गुरुग्राम की मूलभूत समस्याओं का समाधान करे। हरियाणा के झज्जर में आज बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां टायर फटने से स्कूल वैन बेकाबू होकर पलट गई। इससे एक बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि बाकी बच्चों को हल्की चोटें आई। आपको बता दें कि सभी घायलों को प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। साथ में ये भी बताते चले कि वैन में 11 बच्चे थे। जानकारी के अनुसार
विरधाना स्थित SFS स्कूल की वैन छुट्टी के बाद बच्चों को घर छोड़ने जा रही थी। इस दौरान अचानक टायर फट गया, जिससे वैन का संतुलन बिगड़ गया और पलट गई। हादसे के बाद वहां मौजूद स्थानीय लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े और बच्चों को वैन से बाहर निकाला। हादसे में तीसरी कक्षा की छात्र हिमांशु की मौके पर ही मौत हो गई। इसकी सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची और हादसे की जानकारी जुटा रही है। हरियाणा में रक्षाबंधन को लेकर रोडवेज बसों का संचालन होगा। इसी कारण से हरियाणा राज्य परिवहन ने सभी चालक व परिचालकों का 8 से 10 अगस्त तक अवकाश रद्द कर दिया है। आपको बता दें कि हरियाणा रोडवेज की साधारण बसों में सभी आयु की महिला और 15 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क यात्रा की सुविधाएं मिलेंगी। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने मुफ्त यात्रा को लेकर बुधवार को ही घोषणा कर दी थी। वहीं शुक्रवार को दोपहर 12 बजे से शनिवार रात 12 बजे तक मुफ्त बसों की सुविधा का लाभ महिला और बच्चों को मिलेगा। दरअसल परिवहन मंत्री अनिल विज ने रक्षाबंधन को लेकर बेहतर इंतजाम करने के आदेश दिए हैं, जिससे आवागमन के दौरान किसी को परेशानी ना हो। हरियाणा में कर्मचारियों और अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर फिर से मंत्री और विधायकों की नाराजगी सामने आई है। दरअसल इस बार ये नाराजगी हाल ही में हुई विधायक दल की मीटिंग में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सामने उजागर हुई। आपको बता दें कि 29 जुलाई को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई इस मीटिंग में सभी मंत्री और भाजपा विधायक शामिल हुए। मीटिंग में दक्षिण हरियाणा से पार्टी के एक विधायक ने ट्रांसफर पोस्टिंग का मुद्दा उठाया। उन्होंने सीएम सैनी से कहा कि वे पिछले काफी समय से कुछ ट्रांसफर करवाने के लिए सीएमओ के अधिकारियों को कह रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं पार्टी विधायक ने यहां तक कह दिया कि मैं तो एक सामान्य विधायक हूं, यहां तो मंत्रियों के कहने पर भी ट्रांसफर नहीं होते हैं। विधायक की इस बात का कैबिनेट के कई मंत्रियों ने समर्थन किया। सूत्रों का कहना है कि मीटिंग में इस मुद्दे को लेकर सीएम काफी असहज हो गए। उन्होंने इसके लिए सीएमओ के HCS रैंक के एक अधिकारी को लताड़ भी लगाई, जहां सीएम ने स्पष्ट किया कि विधायकों और मंत्रियों की ट्रांसफर फाइलों को बेवजह रोकने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जब विधायक मीटिंग छोड़कर अपने विधानसभा की ओर रवाना हुए तो संबंधित अधिकारियों ने फोन कर बुलाकर उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग की फाइलों को ओके किया। तो ये थी हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।